नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा पंजाब में मिशनरियों की बढ़ती त्रासदी, बढ़ते आतंक आदि पर है। मैं आतंक शब्द जानबूझकर यूज कर रहा हूं। मिशनरियां आतंक नहीं फैलाती। मिशनरियां जिस तरह से शरीर को जर्जर करने का काम डायबिटीज करता है, उसी तरह से समाज के अन्य धर्मियों में घुस करके उस धर्म के लोगों को जर्जर करती है, अर्थात वहाँ से निकालकर अपने धर्म में लाने की कोशिश करती है। कहा जाता है कि मिशनरियाँ सेवा करके लोगों को अपने धर्म में लाने के लिए मजबूर करती हैं, तलवार के बल पे नहीं, सेवा के बल पर। लेकिन इस समय देश के कुछ हिस्सों में ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं कि जहाँ इनका इस तरह का आतंक है कि लोग डर के मारे मिशनरी में जाना शुरू कर रहे हैं, ईसा मसीह को भगवान मानने लगे हैं। हो ये रहा है कि बहुत सारी जगहों पर क्षेत्रीय गुंडों को, क्षेत्रीय दबंगों को अपने प्रलोभन में, पैसे के लालच में या नारी की लालच में या जो भी लालच कह सके, वो लालच दे करके उन्हें मिशनरी में जोड़ ले रहे हैं। नौकरी की लालच, धर्म परिवर्तन करा के, अथवा बच्चों को पढ़ाई की लालच, जिस भी रूप में संभव है वो बाहुबलियों को अपने से मिला रही हैं। इसके बाद उनके लोग, मिशनरी से जुड़े लोग क्षेत्रों में जाकर के अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। यदि कोई विरोध कर रहा है तो बाहुबली उनकी पिटाई आदि कर रहे हैं। पूर्वांचल के राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में इसके असंख्य उदाहरण हैं, जहां अधिकांश गुंडे इनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं, इनके सपोर्ट में आए हैं। आज पूर्वोत्तर का मुद्दा नहीं, आज मुद्दा है पंजाब का। पंजाब में बड़े पैमाने पर मिशनरियां पिछले करीब 17 साल से जुटी हुई हैं। 10 साल के मनमोहन सिंह जी कार्यकाल में मिशनरियों को इस रूप में फलने फूलने का मौका मिला कि जैसा कि वो सोच नहीं सकती थी। खूब फली फूली और वो स्वीट पॉइजन, स्लो पॉइजन की तरह लोगों को अपने जकड़ में, अपने कब्जे में ली और धीरे धीरे सबको ईसाइयत की तरफ बढ़ाते गई। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो पंजाब के लोग, सिख लोग, दलित लोग या जो भी पंजाब के रहने वाले लोग हैं, जो ईसाई बन रहे हैं, वो छुपे ईसाई हैं, आभासी ईसाई हैं। वो अपने नाम में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। नाम जो पहले था वही है। और जिस तरह से पहले वो पूजा पाठ किया करते थे, गुरुद्वारों में जाया करते थे अथवा मंदिरों में जाया करते थे, बदस्तूर वह जारी है। बस केवल वो सर्टिफिकेट उनसे हासिल करते हैं, जिसका फ़ायदा उनके बच्चों को मिलता है और एक बड़ी राशि उन्हें मिल रही है, जिसका वो तत्काल लाभ उठाने लगते हैं। ईसाई बनने के बाद वो अपना पूर्वोत्तर सारे काम करते हैं, बस क्रॉस छोटा सा गले में लगा लेते हैं, जो कि छुपा होता है बनियान के नीचे, अंतर वस्त्रों के नीचे छुपा होता है। और बाकी वो जैसे पहले करते थे, गुरुद्वारों में जाना, मंदिरों में जाना, लंगर का आयोजन करना, जो कुछ करते थे पहले वो करते रहते हैं। इन्हें क्रिप्टो क्रिश्चियन कहते हैं। चर्चा इस समय जोरों पर इसलिए है कि पंजाब के मुख्यमंत्री जब से चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं, बड़े जोरों से अफवाह फैलाई जा रही है। अफवाह है, एक सच्चाई है, ये जांच का विषय है कि चन्नी खुद क्रिप्टो क्रिश्चियन है। उनकी पत्नी की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके पीछे दीवार पर क्रॉस बना हुआ है और वो वहाँ खड़ी हैं। चन्नी जी का जिस तरह से सिंहासन चन्नी जी को प्राप्त हुआ है, उससे लोगों के मन में और बड़ा संदेह जग रहा है कि वो कहीं रेस में नहीं थे, कहीं भी रेस में नहीं थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए जो सिद्धू ने षड्यंत्र किया, जो सिद्धू ने अपनी पूरी जोर आजमाइश की, उसका फायदा जिन लोगों को मिलते दिख रहा था, जो मुख्यमंत्री की रेस में थे, वो कोई नहीं पाए। वो गद्दी मिल गई चन्नी जी को। चन्नी जी कहीं रेस, दूर दूर तक इनका नाम चर्चा में नहीं था। ये जरूर है कि चन्नी जी 10 जनपद के बड़े ही लाडले लग रहे थे। लाडले थे कि नहीं थे स्पष्ट नहीं था, लेकिन उनकी 10 जनपद करीबी, उनका 10 जनपद करीबी होना कई बार दिख गया था पहले भी। इस बात को नवजोत सिंह सिद्धू भी स्वीकार कर चुके हैं, कैप्टन अमरिंदर भी स्वीकार कर चुके हैं, अलग अलग जगहों पर। बताया जाता है कि चन्नी जी को विदेशी जो एजेंसियां हैं, मिशनरीज हैं, वहाँ से सहमति मिली है
और कांग्रेस में तो ये बहुधा यही देखा गया है कि वही राज किया है, वही राज करता है जो सोनिया जी का खास होता है। सोनिया गांधी भले ही अधिकृत रूप से कांग्रेस की पूर्णकालिक अध्यक्ष न हो, लेकिन चलता उनका ही है अथवा उनके सुपुत्र राहुल गांधी का। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद से क्यों रह गई ये आप सब जानते हैं। विदेशी मूल का जन्म होना उनका एक कारण बना था, जिससे शरद पवार अलग हो गए, बहुत सारे नेता विरोध कर लिए और मामला कोर्ट तक चला गया, इसलिए वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गई, जिससे मजबूरी में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बनाया था उन्होंने। लेकिन अपना काम जो उनका उद्देश्य था वो विधिवत पूरा करती रही, ऐसा आरोप है कि उनके कार्यकाल में बहुत जब उनके जिस पीरियड में उनका बहुत चलता था उस समय बड़े पैमाने पर लोग क्रिप्टो क्रिश्चियन बने। बहुत सारे ऐसे मंत्री दक्षिण भारत के इसलिए बनाए गए थे, क्रिप्टो क्रिश्चियन बन गए थे। क्रिप्टो क्रिश्चियन एक सर्टिफिकेट मिलता है जो अपने घरों में रखते हैं, विदेश जाएंगे अथवा अपने बच्चों को एडमिशन कराना होगा मिशनरी स्कूलों में तो उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, विदेश में उन्हें फ़ायदा मिलेगा और जो मिशनरियों से पैसे आते हैं वितरित करने के लिए वो उन तक पहुंचते हैं। प्लस अगर वो आदिवासी हैं, अगर ओबीसी में हैं, SC ST हैं तो उन्हें अपने जिस धर्म के हैं उस धर्म में दिखाना उनकी मजबूरी है। वो धर्म उसी धर्म में और उसी जाति के बने रहते हैं, जिससे कि उन्हें भारत सरकार या पंजाब सरकार की जो सुविधाएं मिलती हैं SC ST OBC आज जो रिजर्वेशन मिलते हैं वो उन्हें मिलते रहें, नौकरियों में, पढ़ाई में, वह जो भी सुविधाएं मिलती हैं। इसलिए वो सब क्रिप्टो क्रिश्चियन बन गए हैं बड़े पैमाने पर और अपने को दिखाते वही हैं जो पहले दिखा रहे थे। चन्नी जी क्या राज है वो चन्नी जी खुद कभी स्पष्ट करेंगे, लेकिन हाँ शपथ ग्रहण के बाद उनका जो चर्च में जाना या वहाँ जो पूजा पाठ करना ये जरूर दिखा रहा है कि उनका लगाव विशेष है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा के अत्यंत करीबी हैं, तो निश्चित है कि उनका कुछ न कुछ ऐसा लगाव जरूर है कि ऐसे धर्म से लगाव जरूर है जिसे ये परिवार बहुत मानता है। अब देखिए ननिहाल का धर्म, ननिहाल का संस्कार, ननिहाल के लोगों से लगाव तो सबको होता है, हमें भी है, आपको भी है, सबको होगा। राहुल जी का ननिहाल इटली है, प्रियंका जी का ननिहाल इटली है और सोनिया गांधी का मायका इटली है। वो वहाँ का धर्म क्या है ये सब जानते हैं, वो ईसाई हैं, ईसाई धर्म पैदा हुई हैं और राजीव गांधी शादी की हैं। तो निश्चित है गांधी परिवार को ईसाइयों से लगाव रहेगा ही रहेगा। चाहे प्रियंका वाड्रा काशी विश्वनाथ जी के धाम में जाकर के देवी स्तुति करने लगे, चाहे जो कर राहुल गांधी सोमनाथ जाकर के त्रिपुंड लगा लें, जनेऊ ऊपर पहन ले, लेकिन इनका ईसाइयों के प्रति स्नेह प्रेम लगाव सतत रहा है और रहेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, साथ ही इनका मुस्लिम प्रेम भी रह रहकर उफान मारता है, उसका कारण लोग बताते हैं और सच भी है कि दादा जो फिरोज खान हैं उनका प्रभाव तो इन पर रहना ही रहना है, रहेगा। तो ये इसी बल पर, दादा फिरोज खान के लोगों के बल पर, ननिहाल के धर्म के बल पर ये राज करना चाहते हैं। और जो आरोप लग रहा है, जिस तरह से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आरोप लगाते हैं, उनके लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये मिशनरियों के तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं और कन्वर्जन को बढ़ावा देने के लिए ये पूरा ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि मिशनरियाँ अपना काम सफलतापूर्वक कर सकें। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ मिशनरियों को पनपने का भरपूर मौका मिला है। पिछले 5 साल के पंजाब के कार्यकाल में, 5 में 4.5 साल कार्यकाल में मिशनरियाँ खूब पनपी, बड़े बड़े चर्च बन गए जो पहले नहीं थे, चर्च बन गए। अभी स्थिति यह है कि पंजाब की हालत, वहाँ के सिखों के कम से कम सिखों में 10% लोग क्रिप्टो क्रिश्चियन बन गए हैं। वैसे गुरुद्वारे में जाते हैं और सारे अरदास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं अपने सिख धर्म के हिसाब से, लेकिन वो क्रिप्टो क्रिश्चियन बन चुके हैं, ऐसा खबर है। वैसे पंजाब की कुल आबादी का 3 करोड़ 5 लाख की आबादी लगभग पंजाब की है, जिनमें 57.69% सिख हैं, 38.49% हिंदू हैं। हिंदुओं में करीब आधे से ज़्यादा दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। मुसलमान 1.93% हैं, ईसाई कहने के लिए ऑन रिकॉर्ड 1.26% है, लेकिन यही संख्या 10% से ज़्यादा हो गई है। पंजाब में चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर एक तरह से एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं। घोषित तौर पर वो दलित हैं, पिछड़े वर्ग से हैं और क्रिप्टो क्रिश्चियन का ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो कांग्रेस ये जो इन पर जो दांव लगाई है कि क्रिश्चियन वोट उनको मिलेगा, क्रिप्टो क्रिश्चियन वोट मिलेगा, प्लस जो दलित समाज का वोट है वो मिल जाएगा, इससे उनको सत्ता
फिर से सत्ता में आने का मौका मिल सकता है। वैसे वहाँ पर ईसाई घोषित तौर पर 1.26% ही है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब जो गणित का कांग्रेस ने बैठाया है, 10 जनपद ने लगाया है, उसके मुताबिक तो फिर से वहाँ कांग्रेस सत्ता आ सकती है, आनी चाहिए, ऐसा उनका आकलन है। पंजाब में देखा जाए तो बड़ी संख्या में वहाँ जो दलित भाई हैं, पंजाब में बड़ी संख्या में दलित भाई हैं, उन पर डेरा डालने का ज़्यादा काम, उन पर डोरा डालने का ज़्यादा काम मिशनरियाँ कर रही हैं। उससे दो फायदा होता है, एक तो उनकी आर्थिक मदद कर देती हैं मिशनरियाँ, वो थोड़े आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते हैं, साथ ही नौकरी लगवा देती हैं अपने 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 संस्थाओं में, शैक्षिक संस्थाओं में अथवा अस्पतालों में। और तीसरी बात, उनके लिए जो दलितों को फ़ायदा भारत में मिलता है, रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है, वो मिलता रहता है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर हो जाती है, ये कड़वा सच है। लेकिन वो खुलेआम अपने को ईसाई घोषित नहीं करते, फ़ायदे सारे उठाते हैं हिंदुओं का। लेकिन ईसाई चुनाव के दौरान आरोप है कि वो अब उधर ही वोट देते हैं जहां मिशनरियों का झुकाव होता है, जहां मिशनरियाँ उन्हें निर्देश देती हैं, ऐसा आरोप है। वैसे देखिए, आपको याद होगा कि बराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, भारत दौरे पर आए थे। उससे पहले, उनके आने के पहले मोदी सरकार ने केरल में एक कठोर फैसला किया था। अभी भी बाहर की विदेशी फंडिंग लगभग भारत में बंद है। विदेशी फंडिंग बंद होने से कन्वर्जन पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। बाहर से पैसा आ नहीं रहा है, इससे कन्वर्जन का जो पहले रेशियो था वो थोड़ा रुक गया है, कम हुआ है। लेकिन अमेरिका से पैसे आते थे मिशनरियों के, उनके रुकने से अमेरिका के जो लोग हैं जिनको ईसाइयत को बढ़ाना है वो डिस्टर्ब थे। ओबामा आकर के भारत में केरल के बारे में पूछे थे मोदी जी से। उनका कहना था केरल में मिशनरियों के कामकाज क्यों प्रभावित हैं, क्यों विदेशी फंडिंग रोक दिया गया है, ऐसा वो पूछे थे। बताते हैं मोदी जी ने तर्क दिया। उन्होंने भारत का हवाला देते हुए कहा कि जो निर्णय लिया गया है, जो सरकार ने फैसला किया है, वो एकदम जायज़ है, उचित है, इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। खैर, ओबामा उससे नाराज भी हुए थे, लेकिन वो विदेशी फंड का भारत में आना और यहाँ के जो NGO के नाम पर लूट खसोट या धर्म परिवर्तन कराने में लगे लोग थे, उनको काफ़ी परेशान कर दिया मोदी सरकार ने। इससे उनके धंधे चौपट हो गए, उनका कार्यक्रम रुक गया। नहीं तो एक समय था कि लाख लाख रुपया सैलरी दे करके धर्म परिवर्तन कराने के लिए लोग, पढ़े लिखे लोग सर्वे करने जाते थे। पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पर रखते थे NGOs और उनसे सर्वे करवाते थे कहाँ कहाँ परिवर्तन कराया जा सकता है। खासतौर से दलित बस्तियों में, खासतौर से अशिक्षित बस्तियों में उन्हें भेजते थे। ये बहुत लंबे समय से चला रहा था, लेकिन मोदी के आने के बाद ये काफ़ी रुक गया है। बाकायदे उस पर प्रतिबंध लग गया है और यही कारण है कि वो मिशनरियाँ परेशान हैं। और अगर चन्नी जी वास्तव में क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं तो निश्चित है भारत के लिए एक खतरा है। पंजाब एक पाकिस्तान के से सटा हुआ सीमावर्ती राज्य है। पंजाब में इस तरह का कोई विदेशी हस्तक्षेप जायज़ नहीं, उचित नहीं है। इस पर भारत सरकार को क्या कर सकते हैं, भारत सरकार वो तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी सोचना पड़ेगा, पंजाब के कांग्रेस पार्टी के लोगों को सोचना पड़ेगा कि वो किसका समर्थन कर रहे हैं। क्या वाकई में वहाँ मिशनरियाँ इस तरह से बढ़ रही हैं जो रिपोर्ट आ रही है? अगर सच है तो पंजाब के लोगों को सावधान होना पड़ेगा। वैसे वहाँ के जो गुरुद्वारे हैं वो जाग चुके हैं। गुरुद्वारे इन पर रोक लगाने के लिए अपने स्तर पर कदम उठा रहे हैं। वहाँ के जो हिंदू हैं उन्हें भी जागना चाहिए, उन्हें भी जागना आवश्यक है, जिससे कि अपने लोगों के, अपने पिछड़े वर्ग के लोगों को वो कन्वर्ट न कर सकें, ईसाई न बना सकें, प्रलोभन दे करके अपनी तरफ ना आकर्षित कर सकें। सबको जागना पड़ेगा। सोए रहेंगे तो एक दिन ऐसा हो जाएगा, एक अकेला विश्व में अकेला राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र कहिए या हिंदू बहुसंख्यक देश है भारत, कल ऐसा हो जाएगा कि यहाँ भी अल्पसंख्यक हो जाएंगे और कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। जागना आवश्यक है। जो जहां है अपने आसपास नज़र रखे, जागे, ये जरूरी है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।